हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। तो देखो, हमने अपना जो भी 10th का जो भी मैथ हम जो कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें एक्सरसाइज 1.1 बता दिया मैंने, और इसके बाद में कुछ रेशनल्स नंबर के बारे में था, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो रिवाइज कर लें जो कि हम हर क्लास में करते हैं। तो सबसे पहली क्लास में तो हमने देखो क्या देखे थे, हमारे कुछ नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। नंबर्स कौन कौन से थे, वो n था, w था, और इसके बाद में क्या बताए थे मैंने, एक z बताए थे, इसके बाद में q, ये नंबर मैंने बता दिए रेशनल्स नंबर। इसके बाद बात करी थी हमने किसके नंबर की, रेशनल्स नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। और इससे पहले हमने एक थ्योरम देखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम देखी। इसमें किसका रोल था सबसे ज़्यादा, प्राइम नंबर्स का। इसमें किसका रोल था सबसे ज़्यादा, प्राइम नंबर्स का रोल था। इसके बाद में इसकी सहायता से हमने क्या निकाला, HCF निकाला, और HCF के बाद में हमने क्या लिया, LCM ज्ञात किया। इसके बाद में एक फॉर्मूला बताया था इसका प्रूफ करने का, उनसे क्या करते थे हम, LCM और HCF क्या होता था, प्रूफ होता था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा कि जो भी LCM और HCF हैं, इनका अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बराबर किसके आता है, दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद होगा। इसमें देखो 4 चीज़ें चाहिए थी हमारे लिए, हमको 2 तो नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे, और 2 क्या थी, LCM और HCF, ये 2 संख्या थी। तो इस प्रकार 4 संख्याएं, अगर आपको कोई भी 3 याद हो, जैसे कि आपको LCM और HCF पता हो और एक नंबर पता हो, तो सेकंड नंबर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर आपके पास में दोनों नंबर दिए हुए हो और एक HCF दिया हुआ हो, LCM ज्ञात करना है, तो LCM फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल बात मैं ये कहूँगी, हमारे पास में 4 चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, 3 चीज़ें वो आपको गिवन करेगा और एक चीज़ आपको निकालनी होगी, इतना आपको पता होगा इसमें। इसके बाद में इरेशनल्स, इसके बाद में रेशनल प्लस इरेशनल के बारे में मैंने बता दिया था आपको। जो हमारा रियल नंबर्स होते हैं वो ग्रुप होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ आपको। तो अभी हम इरेशनल नंबरों की बात कर रहे थे, फिर कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और इसके लिए जो कंडीशंस थी वो सेम थी, कौन सी, P और Q क्या होनी चाहिए, हमारे इंटीजर होनी चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये था ही। ठीक है, P/Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या बताए थे मैंने आपको, √2, √3, √5, √7, √11, √13, तो एक पाई लगा लो। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको। ठीक है, तो हमको पता तो चल गया इसके बाद में कि ये मतलब ये इरेशनल नंबर एक पता चल गया। फिर मैंने आपको इसके लिए इरेशनल नंबर की एक थ्योरम कराई थी। थ्योरम क्या थी, थ्योरम थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा, वो अगर a² को विभाजित करता है ना, तो वो केवल नंबर्स को भी विभाजित करेगा। जैसे इसकी थ्योरम क्या थी, इसकी कोई भी प्राइम नंबर यदि a² को डिवाइडेड करता है तो वो प्राइम नंबर ओनली उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। ये इसकी थ्योरम थी, और इसी को बेस मान करके हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो कोई भी मतलब कि ये वाले जो भी नंबर्स हैं वो इरेशनल थे। ठीक है, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको ये करा दिया था √2 का वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, और हम आशा करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में बताया था मैंने आपको। मैंने वैसे तो आपको इंग्लिश लिखाई थी बोर्ड पर, लेकिन हिंदी में मैंने प्रत्येक लाइन आपको बोल दी थी कि यह कहाँ पे क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। फिर मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क दिए थे, 3 क्वेश्चंस थे होमवर्क के तौर पे। आई होप आपने कर लिए होंगे। वो वाले सिंपल थे, सेम पैटर्न था, यही वाला था, वर्क करने थे सबके। वर्क करने के बाद में ना दोनों पे, ए और बी दोनों के लिए वर्क करने पे आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों,
फिर मैं बात करूं इसके आगे बढ़ूं तो मैंने बताया था कि हम कल क्या करने वाले हैं, √2 + 1 -1 इस टाइप के सवाल करने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टाइप रह जाएगा आज, और ये क्वेश्चंस करने के बाद में आपकी जो भी एक्सरसाइज है 1.2 वो आपके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बात करें हम इन क्वेश्चनों की, ठीक है। देखो क्वेश्चंस जैसे ही यहाँ पे हों आप उनको रिवाइज करते रहें, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस करते रहें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो जाएं और आप रफ में नोट करने के बाद में भूल जाएं, ये आपको नहीं करना है। तो हमारा क्वेश्चंस रहेगा, ये क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5, ये हमको प्रूफ करना है जी रेशनल नंबर। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है, हो जाएगा। इसका पैटर्न सेम वही रहेगा। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, एक कुछ मान के कुछ एज्यूम करके, तो हम लेट अस एज्यूम सेम है वही पैटर्न। क्या मानेंगे हम, बताइए। 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर हो गया तो हम लिख सकते हैं सो दैट 3 + 2√5 जो भी नंबर है हमारा, इसके जो भी कुछ ये प्राइम फैक्टर हमने मान लिए ए और बी, इसके इक्वल होगा। यहाँ पे सेम पे क्या होगा, ए और बी क्या होंगे हमारे, ये बी आर क्या हो गए, इंटीजर हो गए। अब लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, ए और बी आर इंटीजर्स हो गए, और बी जो हो गया हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसके बाद में इसको आप सॉल्व करें तो इधर देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में देखो यहाँ पे इस 3 को इधर साइड में ले जाएं तो 2√5 इक्वल टू ए बी माइनस के 3 हो गया। ये 3 पॉजिटिव है, लेकिन जब अदर साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ √5 की, तो √5 बराबर इसका 1/2 a/b माइनस के 3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि ये रेशनल नंबर है। एज्यूम करने के बाद में रेशनल नंबर, जब अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम मान लेंगे कि ए और बी के फॉर्म में, ए और बी क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर हो गए, इसके ए और बी प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर करने के बाद में इसको देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आगे जो भी इक्वेशन है इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में जो रेशनल नंबर है उसको अलग कर दिया और रेशनल नंबर है उसको अलग कर दिया है। क्या किया हमने, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ठीक है, हो गया। अभी देखो आप, अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर √5 इज ए, कौन सा नंबर है, √5 क्या हो गया, क्या होगा √5 नंबर, इरेशनल। भाई √5 इरेशनल ही होता है, तो √5 इज ए इरेशनल नंबर। एंड 1/2 इज ए रेशनल नंबर। ये देखो यहाँ तो समझ में आया आपको। हमने जब एज्यूम कर लिया ए और बी, एज्यूम करने के बाद में हमने यहाँ पे ए और बी के बराबर जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उनको क्या करना है, अलग अलग करना है। अलग अलग होने के बाद में आप देखोगे कि इधर LHS की साइड में जो √5 है वो क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, और 1/2 ये भी -3
और ये वाला जो भी इक्वेशंस आया ये क्या आया हमारा रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब ये जो एक तरफ तो क्या इरेशनल, एक तरफ क्या रेशनल, ठीक है। अब ये जो गलती हुई है हमारी, हम ये जो प्राप्त हुआ है हमारा, ये जो प्राप्त हुआ ये क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना, ये रेशनल नंबर माना है। ये हमारा रेशनल नंबर क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेशनल माना है। अदरवाइज यहाँ पर रेशनल नहीं मानते तो कौन सा नंबर होता ये, इरेशनल होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हमें लिख देनी है, अवर कॉन्ट्रडिक्शन हैज इराइजन। हमने जो भी ज्ञात किया वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, गलत है, विरोधाभास है। बिकॉज ऑफ अवर assumption 3 + 2√5 है ये, सॉरी 3 + 2√5 यही लिख दो, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमें जो प्राप्त हुआ है ना, हमें जो भी विरोधाभास प्राप्त हुआ है वो क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था 3 + √5 ये रेशनल नंबर इसलिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भी अजम्पशन है वो फॉल्स है। सो अवर अजम्पशन क्या माना हमने, 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर इज फॉल्स। इट्स फॉल्स। जो हमने अजूम किया था कि 3√5 क्या है हमारा रेशनल नंबर है, वो क्या है हमारा गलत है। इसलिए हमको क्या प्राप्त हुआ, ये रेशनल प्राप्त हुआ। अदरवाइज ये जो 3 + 2√5 है ये क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। सो वी से दैट क्या, सेम ये लाइन लिख देनी है आपको, 3 + 2√5 इज ए कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, खत्म हो गया आपका सवाल, ठीक है। तो इसमें मेनली बात यह है कि आपको स्टार्टिंग से और एंड तक, एक सीक्वेंस में जो भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक सीक्वेंस से क्वेश्चन चलेगा और सीक्वेंस वाइज ही आपको ये याद रखना है कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। और ये वाली जो भी लाइन है, ये मेनली आपको अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो ज़रूर लिखनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो ये सिंपल ही है, हमने ए और बी मान करके जो भी हमारा रेशनल नंबर था वो हमने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद में हमने यहाँ पे देखा कि यार एक तो रेशनल प्राप्त हुआ है और एक इरेशनल प्राप्त हुआ है। अब ये रेशनल प्राप्त हुए क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेशनल माना है, इसको यहाँ पर रेशनल माना इसलिए तो प्राप्त हुआ है। सो जो भी हमने माना है वो हमें नीचे लाइन लिख देनी है कि ये क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक रेशनल माना हमने और एक इरेशनल माना, इसलिए। कर लोगे, समस्या नहीं होगी, कोई नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो भी एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर तो आप कर ही लोगे। तो बात करते हैं हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन और देख लें, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। आपके थर्ड के 2 क्वेश्चन बचेंगे, एक तो 7√5 का, एक 6 + √2 का। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लेते हैं आप, 1/√2 वाला देख लेते हैं, ठीक है।
1/√2 जो रेशनल नंबर, हमें ये ज्ञात करना है। देखो सेम है, लेट अस अज्यूम क्या 1/√2 इज ए, कौन सा नंबर हो गया ये, क्या माना है हमने इसको, जैसे हमेशा मानते आए इरेशनल को क्या मानना है हमें, रेशनल नंबर मानना है, रेशनल मान लिया। रेशनल नंबर मानने के लिए 1/√2 बराबर क्या मान लिया हमने, एक प्राइम फैक्टर अज्यूम कर लिए और प्राइम फैक्टर के इक्वल में डाल दिया इसको। ये इक्वेशन जब सॉल्व की हमने तो इसको क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ प्राप्त हुआ a√2b, ये हुआ हमारा b का मल्टीप्लाई 1 से, a का √2 से, फिर इसके बाद में क्या किया यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद में क्या होगा, देखो 2a² = b²। इसके बाद में यहाँ पे a² बराबर क्या लिख देंगे, b²/2, b²/2, ठीक है। तो यहाँ पर b² से डिवाइड हो रहा है a, ठीक है, सेम पैटर्न है जो भी मैंने √2 वाला कराया था, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है, a2। अब देखो यहाँ एक तो इस लाइन को देखो, एक यहाँ देखो ये वाली, जब हमने 1/√2 रेशनल नंबर माना तो इसके a और b क्या माने, प्राइम फैक्टर, a और b क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर्स, और a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, और b क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये क्योंकि ये a और b है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है सेम टू सेम। इसके बाद में स्क्वायरिंग करते हैं। अब स्क्वायर करने के बाद में अब ये देखो, आप a² बराबर b²/2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जब हमारा b²/2 प्राप्त हो गया तो मैंने जब एक √2 कराया था यहाँ पे, जब ये वाला क्वेश्चंस कराया था, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि यहाँ पे सेम कंडीशन आई थी, तो इसके लिए फिर मैंने एक c बराबर माना था कुछ, मतलब a बराबर माना था 2c या फिर 3c या 5 कुछ ऐसा कुछ आगे एज्यूम किया था। वो क्यों किया था, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे b के लिए जो प्राप्त हुआ है वो हमारा सेम किसके लिए प्राप्त हो, a के लिए प्राप्त हो, इसलिए मैंने वो किया। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कंडीशन, क्या यहाँ पे मैं कुछ भी मानूँ, a बराबर अगर मैं कुछ भी मान लेता हूँ, a बराबर, जैसे देखो तुम अलग से करके देखो, a बराबर 2c मान लो, a बराबर क्या मानना है, 2c मानना है, a बराबर 2c मानना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 × 4c² बराबर b², 2a² बराबर b², ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे 8c² बराबर b² आ गया, ठीक है, और c² जब मैं निकालूंगा तो b²/8 चला जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम आया और वहाँ पे भी सेम आया, मतलब कि इसको स्क्वायर तक मत ले जाओ आप, ठीक है। आप डायरेक्ट ही आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आप ख़त्म करो इसको, देखो यहाँ से आप इसको साफ कर दो, ठीक है, डायरेक्ट ही आप 1 बराबर 1/√2b, या तो इस प्रकार लिख सकते हो, और या फिर इसको खाली a b बराबर √2 रहने दो, या फिर इसको सेम a/b बराबर 1/√2 रहने दो, ठीक है, 1/√2 रहने दो, ठीक है। इसके बाद में आपको ये क्या प्राप्त होगा, हमारा 1/√2 क्या प्राप्त होगा, एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ये लाइन लिखनी है, इसलिए मैंने साफ नहीं की कि अवर कॉन्ट्रोडिक्शन हैज़ राइजन बिकॉज ऑफ आवर एज्यूमशन, किस लिए, कब, क्यों प्राप्त हुआ ये हमें, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, क्यों प्राप्त हुआ। अब रेशनल नंबर आप पूछोगे रेशनल नंबर कैसे प्राप्त हो गया, भाई जब हमने यहाँ पे रेशनल नंबर मान लिया है और इसके बराबर a और b ये डाल दिए हैं, तो ये कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर ही हैं,
ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये रेशनल नंबर होते ही नहीं है, ठीक है। तो हमें लिखना है यहाँ पे, सो अवर एज्यूमशन 1/√2, अवर एज्यूमशन 1/√2 इज रेशनल नंबर, इट्स फॉल्स। हमने जो एज्यूमशन किया वो गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1/√2 क्या है, क्या इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेनली आपको जो भी कार्य करना है मेन आपको, तो वो इन लाइनों के ऊपर है। ये लाइनें आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिख देना है, प्रत्येक क्वेश्चन में इस टाइप का जो प्रत्येक क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको ये वाली लाइन है सेम टू सेम लिख देनी है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं 7√2, एक तो है 7√5 और एक है 6 + √2, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आप करके देखना, हो जाएंगे आराम से। कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कुछ नहीं है, सेम टू सेम है आपको, ठीक है ना। आपको एक ये नंबर क्या मानने, रेशनल नंबर मानने, रेशनल नंबर मानने के बाद में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी थोड़ी आगे, और इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर को क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद में आपको एक लाइन लिखनी है कि ये जो एक तरफ तो रेशनल आएंगे, एक तरफ इरेशनल आएंगे, तो ये रेशनल क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि हमने एक गलत चीज़ मानी है, क्योंकि वहाँ पे हमने रेशनल मान लिया। यही वजह तो है यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर आने की, ठीक है। तो गलत वजह इस गलत मानने की वजह से हमारे पास जो भी सवाल आए, जो भी आंसर आया है, वो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। देखो ये वाली लाइन है ना, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, फिर ये अलग से स्टार्ट है, ये अलग से स्टार्ट है, ठीक है। वी से यहाँ तो यहाँ वी से डेट लिख दो, या फिर आप लिख दो देयरफॉर, कुछ भी आप जैसा आपको उचित लगे वो आप कर देना, हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है ना रियल नंबर्स वाला, वो समाप्त हो गया है। इतना ही था इसमें, ठीक है ना। इसमें आपकी जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 1.4 मतलब आपकी 4 चैप्टर मतलब एक्सरसाइज थी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो भी नए सिलेबस में है वो आपकी 1.2 ही है। 1.1 में एलसीएम एचसीएफ मैंने बता दी आपको, और इसमें 1.2 में आपकी क्या थी, रेशनल नंबर आप प्रूफ करने थे, ठीक है। दो ही चीज़ें, तो देखो आराम से पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। और दोनों लैंग्वेज में, ये आपको पता ही है सारा कुछ। और सबसे मेन बात, आप शेयर वगैरह की ध्यान रखा करो, ठीक है। आपके नए मित्रगणों को भेज दो, और छुट्टियों के साथ साथ पढ़ा 1-2 घंटे पढ़ा करो, ठीक है। और जब भी आपको जैसे अगले चैप्टर पे पहुंच जाएं, तो लास्ट जो भी क्लासेस थे उनको देखते रहा करो, ठीक है ना। और मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है, ये तो आप सबको पता ही है। क्वेश्चंस आँखों से देख के नहीं होते, यहाँ पे आपको रफ वर्क करना होगा, तभी आपको वो चीज़ें याद होंगी ढंग से। ऐसा नहीं कि आप रफ से देख लो, पढ़ लो और हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक सवाल आपके हाथों से निकलना चाहिए, जितनी बार आप करोगे उसको उतना ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सही कर पाओगे आप उसको एग्ज़ाम में। तो ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। अगर क्वेश्चंस आपके कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे बता सकते हो, वो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा अगली वीडियो में। नहीं आती है तो अगला पॉलिनोमियल टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बता देंगे। फर्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वाली रहेगी, इसके बाद में थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज वगैरह बता देंगे किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो पढ़ते रहें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। और स्टेटस आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं सारे स्टेटसों पर लगा दिया करो आप लोग, ठीक है। और अच्छे कमेंट कर दिया करें, और वीडियो लाइक वगैरह की तो आपको कहना ना पड़े, ठीक है, कर दे करो। अगर आपको अच्छा मतलब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। वैसे कमी तो कोई रहे नहीं यहाँ पे, ठीक है। 2 क्लास चल रही साइंस और मैथ की, और हम मतलब फुल कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप पढ़ें, ठीक है। आपके 2 या 3 महीने के अंदर, या फिर लास्ट 4 महीने के अंदर तो कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। सोचो जब आपके मित्रगण कोर्स स्टार्ट करेंगे ना, तब तक तो आप एक बार अपना कोर्स कर चुके होंगे। तो बताओ परसेंटेज आपकी क्यों नहीं ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो गणित में, तो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।